इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारा जो सक्सेस माइंड इदारा है, सक्सेस माइंड्स के इदारे की तरफ से हम लोग एक नायाब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए हम लोग मुसलसल करते आ रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं इस फील्ड में लीडरशिप डेवलपमेंट, मेमोरी डेवलपमेंट, हैंड राइटिंग डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर 30 साल का तजुर्बा अल्लाह के फजल करम से मुझे है। मेरा नाम रफ़ीउल्लाह बेग है और सक्सेस माइंड्स ये इदारा है जो इदारे को मैं तकरीबन 30 साल से चला रहा हूँ। मेरे साथ में मेरी टीम है जो मेरे इस प्रोग्राम में और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलग अलग हिस्सों को ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद ये है कि हम लोग एक आलीशान सुपर पावर मेमोरी कंपटीशन को हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। इस कंपटीशन में बच्चों की याददाश्त, उनकी याददाश्त की तारीफ करते हुए, उनकी याददाश्त को दिखाते हुए, उनका एक मुकाबला करते हुए और इस मुकाबले में जीतने वालों को बहुत बड़े इनामों से नवाजने के लिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किए हैं। बच्चों की तरक्की में उनके मार्क्स अच्छे आना है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होनी है, उनके हैंड राइटिंग अच्छे होने, उनके मार्क्स एक आला दर्जे पर आना है, तो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स उनके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। स्कूल को वो जाते हैं, 1 साल पढ़ते हैं और ट्यूशन्स को जाते हैं, मेहनत करते हैं, मगर ये 2 स्किल्स उनके पास में नहीं रहेंगे तो इम्तिहान में उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। साल भर की मेहनत एक तरफ हो जाती है, 3 आवर का इम्तिहान एक तरफ होता है। साल भर की मेहनत करेंगे, 3 आवर के एग्जाम में अगर उनकी याददाश्त उनको साथ नहीं देती, अगर उनकी लिखावट उनके साथ नहीं देती, तो 1 साल की मुसलसल तैयारी 3 साल के एग्जाम में बेकार हो जाती है। और उमूमन 90% स्टूडेंट्स का यही हाल होता है कि अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, मगर एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं, एग्जाम में जाकर गलत आंसर लिख देते हैं, एग्जाम में जाकर उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, उनके स्पेलिंग्स खराब हो जाते हैं, ग्रामर इधर का उधर हो जाता है। सही आंसर लिखने के बावजूद उनको आंसर के मार्क्स नहीं मिलते। वजह यही है कि उनकी याददाश्त और उनकी हैंड राइटिंग उनका साथ नहीं देती। और ये अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो बच्चों की मेहनत इस साल भी ऐसे ही ज़ाया हो जाती है। तो 30 साल के इस तजुर्बे में मैं देखा हूँ 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब फोकस करता हूँ कि याददाश्त और उनकी हैंड राइटिंग, उनके मार्क्स बखूबी ऊपर जाते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट रहने दीजिए, एक फेल स्टूडेंट रहने दीजिए, अगर ये 2 स्किल्स उनके अंदर आ गए तो उनकी कामयाबी लाजमी है। आज का जो एक ज़माना है ये AI टूल्स का ज़माना है। AI टूल्स के ज़माने में हम लोग सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत से ईजी टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चे अच्छा सीख सकते हैं, तैयारी अच्छी हो सकती है। मुख्तलिफ तौर पर वो AI टूल्स उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये AI टूल्स की एक बहुत बड़ी नेमत उनको इस साल खुसूसी तौर पर मिली है, मगर तैयारी हो जाती है AI टूल्स के साथ में। इम्तिहान में AI टूल्स नहीं आते, इम्तिहान में आते हैं HI, ह्यूमन इंटेलिजेंस टूल आते हैं। यानी ये 1 साल पढ़े सो अगर उनकी याददाश्त, ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निक, अगर उनकी टेक्निक है, उनका माइंड पावर इंक्रीज कर करें, माइंड में मेमोरी टेक्निक्स हैं, तो इम्तिहान में 3 आवर के इम्तिहान में 1 साल की पढ़ाई याद करके अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिख करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। यही हमारा मकसद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए हम लोग बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स होते हैं। थियरी सब्जेक्ट्स के लिए लिंकिंग मेथड और मैथ सब्जेक्ट के लिए क्या मैकेनिकल मेथड, ऐसे 7-8 अलग अलग मेथड्स हम लोग उनको सिखाते हैं। और एग्जाम में जब वो 3 आवर का एग्जाम लिख रहे हैं तो ये टेक्निक यूज करके याद करके लिखते हैं। मेमोरी के अंदर 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मेमोरी रजिस्ट्रेशन, यानी साल भर मेहनत कर कर टेक्स्ट बुक में जो है अपने माइंड में ट्रांसफर कर लेते हैं, इसे मेमोरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तैयारी कहते हैं। मगर सिर्फ मेमोरी रजिस्ट्रेशन कर लेने से उनको मार्क्स आते हैं, अगर ये सोचने लगे तो ये गलतफहमी है। पढ़ लेना अलग बात है, पढ़े हुए सो चीज को याद करके लिखना वो अलग चीज है। मेमोरी रजिस्ट्रेशन, मेमोरी रिकॉल, साल भर की मेहनत मेमोरी रजिस्ट्रेशन में लगती है। यानी टेक्स्ट बुक के अंदर है थियरम, फार्मूला, पोएम, डेफिनेशन, इसको याद करना है। मगर मार्क्स आना है तो याद किए हुए सब्जेक्ट को एग्जाम में, 3 आवर के एग्जाम में 1 साल की पढ़ाई को रिकॉल करके लिखना है।
ये रिकॉल करने की टेक्निक उनके पास में नहीं रहती है। ये सिखाए हैं, इस टेक्निक की वजह से उनके इम्तिहान आसान होते हैं। 3 आवर के एग्जाम में 100 मार्क्स लिखने की उनकी याददाश्त होती है, उनकी हैंड राइटिंग होती है और इसमें कामयाबी उनको जरूर बजरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो यही मकसद रखते हुए हम लोग ग्राफोथेरेपी सिखाते हैं। ग्राफोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि उनकी राइटिंग, उनकी स्पीड, उनकी स्पेलिंग, उनकी ग्रामर इंप्रूव होती है। जो आंसर्स वो लिखते हैं, अगर वो आंसर की स्पीड करेक्ट है और 3 आवर में उनको 100 मार्क्स लिखने की अगर स्पीड रखना है तो हर मिनट में उनको 20 से 25 वर्ड्स लिखना पड़ता है इम्तिहान में। अगर ये स्पीड में नहीं लिखेंगे तो उनको वक्त काफी नहीं रहेगा। बावजूद इसके कि 1 साल की मेहनत वो लगाए हैं, बावजूद इसके कि उनको आंसर्स मालूम है, बावजूद इसके कि वो ट्यूशंस को गए हैं, इम्तिहान में वक्त उनको बिल्कुल कम पड़ जाता है क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है। एक और तरफ क्या होता है, उनकी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट लिखते हैं, एग्जाम की बहुत टेंशन होती है, नर्वस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी लिखना बोल को लिखने जाती हैं, उनकी पूरी लिखावट जो है ना इलेजिबल, यानी उन लिखी से किसको भी पढ़ने नहीं होता, दूसरों को छोड़िए उनको खुद को पढ़ने नहीं होता, तो मार्क्स कहाँ आते हैं, चले जाते हैं मार्क्स। तो सिर्फ उनकी हैंड राइटिंग स्पीड की वजह से 1 साल की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए हमारे पास में ग्राफोथेरेपी इंस्ट्रक्टर्स हैं, सईदा अमीना मैम जो मेरे राइट साइड में बैठे हैं और उनके साथ में जो शाहनाज मैम हैं, ये दोनों लेडीज की मेहनत ये होती है कि बच्चों की लिखावट इंप्रूव होना है, उनकी ग्रिप, उनका पोस्चर, उनका डिस्टेंस बिटवीन आई, उनका बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजों को हम सीधे करेंगे, साइंटिफिक मेथड करेंगे तो उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, एलिजिबिलिटी इंक्रीज होती है, उनका ग्रामर और उनकी स्पेलिंग इंक्रीज होती है, तो इंशाल्लाह उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं मोहम्मद अनस बेग जो मेरे को ट्रेनर हैं, और हुजैफा सुरूर वो भी हमारे को ट्रेनर हैं, और ये सारे टीम मेंबर्स मिलकर के हम उनको मुसलसल ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। टीचिंग नहीं, ट्रेनिंग। स्कूल में टीचिंग मिलती है, टीचिंग में बच्चे इंफॉर्मेशन सीखते हैं, ट्रेनिंग में बच्चे स्किल्स सीखते हैं। एग्जाम में उनको मार्क्स मिलना है तो उनको स्किल्स की जरूरत है। इंफॉर्मेशन तो यूट्यूब में मिल जाता है, इंफॉर्मेशन एआई टूल्स में मिल जाती है, इंफॉर्मेशन फ्री है, मगर इंफॉर्मेशन के बिना पर उनको मार्क्स मिलते हैं, अगर ये सोचे तो वो सोच गलत है, क्योंकि उनको टेक्निक सुना है, मेमोरी टेक्निक सुना है। इसलिए हम लोग एआई टूल्स को यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करके सीखेंगे, एचआई टूल्स को यूज करके एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। एचआई टूल्स का मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस टूल्स, एआई टूल्स और एचआई टेक्निक्स, ये दोनों को मिलाएंगे तो इन कोई भी स्टूडेंट नंबर 1 बन सकता है, चैंपियन स्टूडेंट बन सकता है। ये हमारा मकसद है। तो ये टूल्स को सिखाएंगे हम लोग और एचआई टेक्निक्स को सिखाएंगे। टूल्स और टेक्निक्स दोनों मिलाएंगे, चैंपियन स्टूडेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह।